The information provided in this course is to be used for education purposes only. The course creator is in no way responsible for any misuse of the information provided. All of the information in this course is meant to help the reader develop a hacker defense attitude in order to prevent the attacks. In no way should you use the information to cause any kind of damage directly or indirectly. Word hacking or hack in this course should be regarded as ethical hacking or ethical hack respectively. You implement the information given at your own risk. Warning, hacking is a crime and we are not responsible for the way you use it. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो ये आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको पूरी एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा। बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको यहाँ पे सब सिखाने वाला हूँ। जैसे कि हम पहले स्टार्ट करेंगे फुटप्रिंटिंग से, उसके बाद हम स्कैनिंग सीखेंगे, वेब पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग, WPA2 क्रैकिंग सीखेंगे हम, और सिस्टम हैकिंग सीखेंगे, कोडिंग एडवांस बैकडोर। इस पूरी सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं। तो पहली बात, अगर आप किसी को एक इलीगल तरीके से आप किसी को अगर हैक करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपको। तो अगर आप किसी को ऐसे हैक करने आए हैं कि हैकिंग सीखने के बाद किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लिया, स्नैपचैट हैक कर लिया, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ हैक करेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होंगे। आपकी इंटेंशंस मैटर करती है कि आप हैक किस इंटेंशन से कर रहे हो। अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप सही इंटेंशन से कर रहे हो, किसी की आप हेल्प कर रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज एथिकल हैकिंग। ओके, तो चलो ये हम स्टार्ट करते हैं अभी। पहली बात तो आपको स्टार्ट करने से पहले आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं। आप डुअल बूट भी कर सकते हैं अपना लैपटॉप ना फिर कंप्यूटर जो भी आपके पास है, आप डुअल बूट कर सकते हैं, ठीक है? वरना फिर आप VM वर्चुअल बॉक्स एक होती है, एक एप्लीकेशन है, आप वो अपने लैपटॉप यहाँ पे कंप्यूटर में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप हैकिंग सीखोगे, उसमें आप इंस्टॉल करके उसमें आप काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने दोनों तरीके से कर रखा है। मेरा ये लैपटॉप है, मेरा डुअल बूट भी है और मैंने वर्चुअल बॉक्स भी कर रखा है इसमें। हम पहले खोलेंगे VM वर्चुअल बॉक्स खोलेंगे पहले इसमें, यहाँ पे ये ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स। ओके, सो देखो ये जो मैंने कर रखा है ये है एथिकल हैकिंग मशीन। इसमें मैंने अपनी काली लिनक्स इंस्टॉल कर रखी है। बॉक्स में, वर्चुअल बॉक्स में आप इंस्टॉल कर सकते हैं काली लिनक्स। तो जब मैंने डुअल बूट किया था तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने डुअल बूट किया, बट दिस मेथड इज़ बेटर। ओके, सो हम यहाँ पे अभी खोलेंगे अपनी काली लिनक्स की मशीन। तो आज के मतलब इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कमांड सीखेंगे, ठीक है, कि काली लिनक्स में क्या बेसिक कमांड्स होती हैं। और ये बेसिक कमांड्स की हमारी 3 वीडियो चलेंगी। ये खोल के मेरा काली लिनक्स। ओके, तो ये मेरा काली लिनक्स खुल चुका है, ठीक है? दिस इज़ काली लिनक्स। और ये मैंने तो इसमें बेसिकली पहले आपको ये टर्मिनल एमुलेटर खोलना पड़ेगा, जिसमें आप सारी कमांड्स लिखोगे। तो अगर आप जैसे ये लिनक्स में आप एकदम अच्छे हो गए तो आपको माउस की कोई ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपको जाना है, कुछ भी करना है, तो आप सीधा कमांड्स लिख के आप कर सकते हो। ओके, सो अभी हम पहले कुछ कमांड सीखते हैं। जैसे तो गाइस, इस टर्मिनल में हम अपनी सारी ही कमांड्स इसी टर्मिनल में चलाएंगे, तो आपको इस टर्मिनल की आदत होनी चाहिए, ठीक है? वो तो बन जाएगी सीखते सीखते। जो पहली कमांड है वो है, उसका नाम है PWD, दैट इज़ प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, दिस इज़ PWD कमांड। ये बस आपको बता देती है कि आप इस वक्त कौन सी डायरेक्टरी में हो। लाइक आई एम इन home/उत्कर्ष। ओके, तो किसी भी डायरेक्टरी में हो तो ये कमांड आपको बता देगी कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हो। अब अगर आपको
डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ये डायरेक्टरी है इसमें सब डायरेक्टरीज कौन सी है। ओके, लाइक आपके डेस्कटॉप में कितने फोल्डर्स हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करोगे एल एस से आपके जितने भी फोल्डर्स हैं वो सब आ जाएंगे, लाइक डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, दिस, ये सारे मतलब ये सारे आ जाएंगे कि ये सारे फोल्डर्स इस डायरेक्टरी में। अब जैसे कि आपके नॉर्मल विंडोज़ के लैपटॉप में कुछ होता है, जैसे कुछ फाइल्स तो आपको सीधा दिखती है ना, और कुछ फाइल्स हिडन होती है। तो अगर आपको इसमें हिडन फाइल्स देखनी है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ls/la कमांड, LA कमांड। इससे आपको जितनी भी डायरेक्टरीज है जो कि हिडन है, जो कि फाइल्स हिडन है, वो आपको सारी फाइल्स दिख जाएगी। ये सारी क्योंकि हमें सिर्फ इतनी दिख रही है, ठीक है, और बाकी सारी फाइल्स जो हिडन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि अगर जैसे ये जितनी सारी कमांड्स आ गई है, ये सब आउटपुट्स आ गए हैं, तो आपको इसको हटाना है। एकदम आपको जो नॉर्मल पहली स्क्रीन थी आपको वैसी चाहिए, तो यू कैन जस्ट सिंपली टाइप क्लियर से सब हट जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि आपको इस आगे जाके आपको इस कमांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लाइक नाउ अगर आपको डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है, तो आप सीधा अगर आप किसी जैसे ये जितनी भी फाइल्स हैं आपको इन फाइल्स में से किसी में भी जाना है, तो जिसमें भी जाना है उसमें आप ऐसे जाओगे CD, उसके बाद जहाँ पे जाना है उसका नाम, जैसे यहाँ पे हमें जाएंगे हम डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो इससे जो डेस्कटॉप में आप चले गए हो, ठीक है, CD से आपकी डायरेक्टरी चेंज होती है। जैसे अब हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे PWD करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी चेंज हो गई। अब हमारी डायरेक्टरी क्या हो गई, home/utkarsh/desktop। पहले डायरेक्टरी थी home/utkarsh, ठीक है। अब जैसे आपको डेस्कटॉप डायरेक्टरी में एक फाइल बनानी है, न्यू फोल्डर बनाना है, ओके, तो वो उसके लिए कमांड होती है टच। जैसे मैं अभी बना के देखता हूँ, देखो टच file.txt, तो file.txt 11 कर लेते, ठीक है, file.txt 111। तो इससे हम एंटर करेंगे तो हमारी ये फाइल बन चुकी है। उसके बाद आप फिर से आप ls डालेंगे तो ये लो, इसमें एक हमारी फाइल है और एक है file.txt.111, ठीक है। लेकिन अब आपका मन करा यार बहुत फाइल हो गई, अब इस फाइल को रिमूव करना है मुझे, ठीक है। वो फाइल रिमूव करनी है तो रिमूव कैसे होगी अब, तो रिमूव के लिए कमांड होती है RM। तो अगर आप इसमें डालेंगे RM मतलब रिमूव, ठीक है, RM file.txt 111, तो अब डिलीट होगी। फिर से हम एलएस करेंगे तो अब इसमें सिर्फ फाइल दिखेगी, जो file.txt 111 है वो हम डिलीट कर चुके हैं, ओके। तो आप कुछ भी ऐसे आप फाइल आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे टच उत्कर्ष, ओके .txt, ये फाइल बन गई है। फिर हम एलएस करेंगे तो ये फाइल आ जाएगी उत्कर्ष.txt। रिमूव करने के लिए RM उत्कर्ष.txt, तो इससे ये फाइल रिमूव हो जाएगी, ओके। सो till now we have covered that how to remove files and how to create new files, okay। बनानी है आपको, एक डायरेक्टरी बनानी है, तो आपको एक कमांड है mkdir। इस कमांड से आप कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हो, ठीक है। एक डायरेक्टरी बना देते हैं YouTube, ओके, ये डायरेक्टरी बन गई YouTube। इसमें ls डालोगे तो देखो file.youtube। अब ये चेक करो, जब हमने जो फाइल बना रहे थे वो हमारी, जैसे ये तो फाइल थी, ये पहले से थी, है ना,
फिर उत्कर्ष.txt हमने एक फ़ाइल बनाई थी टच कमांड से, ठीक है, तो वो आ रही है नॉर्मल वाइट टेक्स्ट में। जो हम डायरेक्टरी बना रहे हैं, जो हम सब डायरेक्टरी बना रहे हैं, वो आ रही है ब्लू टेक्स्ट में। तो यही फ़र्क होता है जो नॉर्मल फाइल होती है और जो सब डायरेक्टरी होती है। सब डायरेक्टरी हमेशा डिफरेंट कलर की होती है देन बेसिक फाइल्स। ओके, अगर फिर से देखो आप, मैंने फिर से बनाता हूँ टच उत्कर्ष.txt, ठीक है, फिर ls करेंगे तो देखो ये फाइल थी तो ये ऐसे आई है और ये सब डायरेक्टरी आई है ब्लू इन कलर। ओके, अब देखो बात ये है कि अगर आप नॉर्मल जो फाइल्स है उसको तो आप इस कमांड से हटा सकते हो, जैसे रिमूव UTTKARSH, इसको हम करेंगे RM से रिमूव करने जाएंगे तो ये सिंपल रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर हम जो सब डायरेक्टरी है इसको रिमूव करना चाहेंगे तो वो ऐसे रिमूव नहीं होने वाली है। देखो, कैन नॉट रिमूव यूट्यूब एज इट इज़ अ डायरेक्टरी। ओके, तो इसको अब रिमूव कैसे करें? तो इसमें हमें अगर रिमूव करनी है तो हमें RM, जो आपको डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी का आपका नाम है, और लास्ट में -R। ओके, तो अब यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, देखो। तो ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल फाइल्स हैं तो वो तो नॉर्मल RM कमांड से डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो सब डायरेक्टरीज है ना, फिर डायरेक्टरी है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको RM डायरेक्टरी का नाम और उसके बाद -R। इसको इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ठीक है, क्लियर कर दिया हमने। हम अब इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता देता हूँ, जो कमांड है RM -R, ये कमांड बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये आपको ऐसे यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी डेंजरस क्यों है, ठीक है। तो इससे पहले हम पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है, mkdir डायरेक्टरी बनाते हैं जैक्सन। ओके, हमने एक जैक्सन नाम की हमने डायरेक्टरी बना दी है। तो इसमें ls टाइप ls, तो इस पर फाइल आ गई और आ गया जैक्सन, ठीक है। अब इसमें हम जाएंगे हम फाइल में, ठीक है, हम जैक्सन में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फाइल में। तो हम गए फाइल, और फाइल में जाके अगर हम जैसे 3 फाइल बनाते हैं, ठीक है, टच फाइल 1, टच फाइल 2, टच फाइल 3, ठीक है, 3 फाइल बनाई हमने, ls करा। तो ये ऑल कमांड से मैंने एक फ़ाइल बना रखी थी पहले उसमें। तो इसमें फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3। RM कमांड है -R वाली, तो इतनी डेंजरस क्यों है? अगर इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, RM *-R, तो इसमें पूरी ये डायरेक्टरी खाली हो जाएगी, जितनी भी आपकी फाइल्स है वो सब खाली हो जाएगा। तो एकदम ये पूरी फाइल को एम्प्टी कर देता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो इसमें क्योंकि आपकी सारी फाइल्स आपकी डिलीट हो जाती है। ओके, मैं आपको डिलीट भी कर नहीं सकता क्योंकि ये जो ऑल कमांड्स वाली फाइल है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वरना आप अपनी कोई एक डायरेक्टरी बना के आप ट्राई कर लेना, वो आपकी सारी फाइल्स डिलीट कर देगा, ठीक है। अगर हम सीधा अपनी रूट डायरेक्टरी पे जाते हैं, ठीक है, रूट डायरेक्टरी पर अगर अपने यहाँ पे जाके, मतलब हम नॉर्मल अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, और आपने यहाँ पे जाके RM *-R वाली कमांड चला दी, तो आपके ये जो लिनक्स सिस्टम में, हमारे जो लिनक्स सिस्टम है, उसमें जितना भी आपका सामान होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब ये कमांड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। इसके बाद बेसिक कमांड्स की 2 वीडियो बनानी है मुझे, 2 वीडियो इसमें लगेगी, ठीक है। 2 वीडियो, एक पहली वीडियो ये हो गई बेसिक कमांड्स की, इसके बाद 2 वीडियो और लगेगी बेसिक कमांड्स की। उसके बाद हम जो ये बेसिक कमांड्स वाला सेक्शन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो मतलब उसके बाद आप जो काली लिनक्स है आपको फिर ये यूज़ करना आ गया, मतलब, ठीक है। टर्मिनल में आप कुछ भी आप डाल सकते हो, आपको पता है कि इसका यूज़ क्या है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और
ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और ये आप जो कमांड्स है ये आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना, वरना क्योंकि मैं अभी जब मैंने पहले बार सीखी थी तो मैं अभी 2-3 दिन के बाद ये सारी कमांड्स भूल गया था, है ना। तो आप ये सारी कमांड्स सीखते रहना, मतलब याद करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना इन कमांड्स की, वरना आप भी कुछ टाइम में भूल जाएंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके।